होगा, अपना तो के नाते। तो इसी तरह से हम भगवान से अपना नाता जोड़ लें। गोस्वामी महाराज कहते हैं कि मोरे तोरे नाते अनेक, और भगवान वास्तव में भाव वश है, भाव के वश में है भगवान। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही वश एक सार है, और भाव से जो मुझको भले तो भाव से बेड़ा पार है। तो भावग्राही जनार्दना, भगवान को हम अपना बना ले, कुछ भी बना ले, सब बनने के लिए भगवान तैयार है। तब हमारा भगवान से प्रेम होगा, तब हमारी भक्ति क्या है? भक्ति माने भगवान में हमारी दृढ़ता, हमारा प्रेम, भगवान में प्रेम हो जाए वही भक्ति है। तो प्रेम अपनत्वता से होता है। तो रामार्चा की कथा के बारे में एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से प्रार्थना की कि हे भोले बाबा, ये बताएं कि आप सभी धर्मों को जानते हैं, आपने अनेक प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान व्रत दान तप सब बताए। भगवन् सर्वधर्मज्ञ सर्वशास्त्र विशारदो लोकानां उपकारार्थं यत्नानुक्ताननेकशः, अनेक उपाय बताए आपने लोगों के कल्याण के लिए। जितने भी मंत्र हैं, यंत्र हैं और तंत्र हैं, सब भगवान शंकर जी ने बतलाए माता पार्वती जी को, और पार्वती जी ने फिर संसार के हित के लिए सभी को बताया। जितने मंत्र यंत्र है किसने बताया? शंकर जी ने। और पार्वती जगत की माता है, सबकी माता है वो, हमारी आपकी नहीं। जितने जीव मात्र सबकी माँ है। तो माँ को सदैव चिंता रहती है कि मेरा पुत्र कैसे सुखी रहे, वो यही काम करती है कि मेरे पुत्र सुखी रहे। तो माता पार्वती जी को अपने सभी संतानों की चिंता है। तो माता पार्वती ने भगवान शंकर जी से पूछा कि हे भोले बाबा, आपको ऐसा उपाय बतावे कि उपाय सर्वलोकानां, जो सबके लिए हो उपाय, एक के लिए नहीं कि हम कर सकते हो आप ना कर सके, वो ना कर सके तो ना कर सके, सब कर सकते हो, ऐसा उपाय बताओ। क्योंकि आपने अनेक प्रकार के योग यज्ञ व्रत दान तप स्वाध्याय अनुष्ठान तीर्थाटन स्तोत्राण विधान एवं अनेक प्रकार के स्तोत्र सब बताए हैं, और ये सब लोग करते भी हैं। और करने के उपरांत भी तत्रापि दुखिता लोका, इस लोक में संसार में जीव दुखी है। कैसे दुखी है? चार दुख बताए मुख्य: धनहीना पुत्रहीना आदि व्याधि समाकुला। कोई धन से हीन है, धन नहीं है किसी के पास, और मान लो धन है तो पुत्रहीना, पुत्र नहीं है, लड़का नहीं हो रहा है, और लड़का हो भी गया तो कुपुत्र हो गया, बात नहीं मानता है, मनमानी करता है, तब भी कष्ट है। तो धनहीना पुत्रहीना, और धन भी है हमारे पास, पुत्र ही भी है, लेकिन आधी, आधी माने क्या है? आधी की भाषा में यदि कहा जाए तो आधी माने टेंशन, मानसिक कष्ट उसको कहते हैं, टेंशन। और आप किसी से भी पूछो भाई कैसे हो, अरे महाराज बड़ी टेंशन चल रही है इस समय, तो कहते ना लोग। और वास्तव में है भी, क्योंकि अनेक प्रकार की हमारी आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति नहीं होती है। अनेक प्रकार की कामनाएं हैं, जब उनकी पूर्ति नहीं होती है तो मन में विकार होता है, उसको मानसिक विकार कहते हैं, उसको टेंशन कहते हैं आज की भाषा में। और टेंशन क्या है? टेन मान होता है 10, हमारा मतलब ये नहीं पढ़े, आप लोग जानते होंगे। और सम्मान होता है सूर्य, तो एक सूर्य तप रहा है तो बताओ कितनी परेशानी है, क्या तरफ कूलर चल रहा है फिर भी पसीना में तर है। और जब 10-10 सूर्य चलेंगे मस्तक को, तब क्या होगा? तो टेंशन में व्यक्ति 10 प्रकार 10 सूर्य जो हैं हमारे माइंड में जल रहे हैं, इस कारण से हम भी त्रसित हैं, तपित हैं। तो उनसे छुटकारा कैसे मिले प्रभु? आदि और व्याधि माने शारीरिक कष्ट, शरीर में कोई रोग हो गया है तो उससे कैसे छुटकारा मिले? आप इस प्रकार से कोई उपाय बतावे, और उपाय ऐसा बताए वो सबके लिए हो। कई उपाय ऐसे हैं कि सब नहीं कर सकते भाई, कुछ उपाय ऐसे कि उसको पुरुष कर सकती, स्त्रियां नहीं कर सकती। कुछ उपाय ऐसे कि ब्राह्मण कर सकता है, क्षत्रिय कर सकता है, वैश्य और शूद्र नहीं कर सकता है, अपने आचार वर्ण है। तो हे भोले बाबा, आप ऐसा उपाय बतावे कि सबके लिए हो। जब इस प्रकार से प्रार्थना की माता पार्वती जी ने, भगवान शंकर जी प्रसन्न हो गए, और भोले बाबा ने कहा श्री महादेव वाचो धन्यासी कृत पुण्यासी पुण्य रूपासी पार्वती यतस्तम सर्वलोकानां हितं वांछसि सर्वदा। माता पार्वती जी कहती है, से कहते हैं भोले बाबा की, हे देवी आपको धन्य है। धन्य क्यों कहा? धन्य इसलिए कहा कि वास्तव में धन्य का पात्र कौन है? जो सबका हित चाहता है, अपना हित सब कर रहे हैं।
हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, पशु पक्षी भी कर रहे हैं। कुत्ता बिल्ली भी अपने बच्चों को जन्म देते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं और छोड़ देते हैं। तो यदि इसी तरह हमने भी मानव होकर के किया, मानव का मतलब है कि मानवता उसमें आ जाए। और मानवता क्या है कि हमारे द्वारा यदि किसी का हित ना हो तो अहित तो ना ही हो, ऐसा सोचना चाहिए हमको। मन वचन कर्म से किसी का हमारे द्वारा अहित ना हो, तो वही वास्तव में धन्य का पात्र है। हित होना चाहिए हमारे द्वारा सबका, क्योंकि ये संत जन जो है सबके हित में लगे हैं। भाई संतों को क्या करना है, अपने आश्रम में रहते, भजन करते, पूजन करते, क्यों यहाँ फालतू गर्मी में तप रहे? इस संसार के हित के लिए महात्माओं के जितने भी कर्म कार्य होते हैं, कर्म होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, उस पे लोक कल्याण के लिए होते हैं। आप लोग बैठे ठीक है रामार्चा में, लेकिन रामार्चा किसके लिए किया गया? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, लोक कल्याण के लिए किया गया है। इसमें एक का हित नहीं है, संपूर्ण चराचर के जीवों का, संपूर्ण राष्ट्र का, संपूर्ण भूमंडल का। ये हमारी संस्कृति है। हम लोग कहते हैं विश्व का कल्याण हो, ये नहीं कि हमारा कल्याण हो, नहीं। हमारा सनातन धर्म जो है सबका कल्याण चाहता है, सभी का कल्याण हो, सबकी जय हो। तो जब सबका कल्याण चाहता है, सबका हित चाहता है, उसके ऊपर भगवान प्रसन्न होते हैं। माता पार्वती जी से शंकर जी प्रसन्न हो गए और कहा कि देवी जब आपने पूछा है तो सुनो देव प्रक्ष्यामि प्रयत्नम परमाद्भुतम, मैं अद्भुत प्रयत्न बताऊंगा। पार्वती जी ने कहा कौन सा प्रयत्न बोले बाबा? कहा कि वह है यस्य स्मरण मात्रेण सिद्धिं प्राप्नोति दुर्लभम। इसको अभी आपने किया नहीं है, स्मरण मात्र कर ले, संपूर्ण सिद्धियां उसके करतलगत हो जाती हैं। पार्वती जी ने कहा वो क्या है? शंकर जी कहती है क्या श्री रामचंद्रस्य साधना नाम च साधका, उसी राम यज्ञ है। राम यज्ञ माने श्री रामार्चा यज्ञ। कैसा है रामार्चा यज्ञ? कहा धर्मार्थ काम मोक्षाणाम पुष्टिकस्तुष्टिस्तदा, धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाला है, पुष्टि और तुष्टि को देने वाला है, आदि और व्याधि को नष्ट करने वाला है, पुत्र और पुत्रों को देने वाला है, संपूर्ण सुख शांति को देने वाला है रामार्चा। रामार्चा से बढ़ के ना कोई यज्ञ है, रामार्चा से बढ़ के ना कोई जप है, रामार्चा से बढ़ के ना कोई तप है, रामार्चा से बढ़ के ना कोई दान है। रामार्चायः परो यज्ञो रामार्चायः परम जपः, रामार्चायः परम दानम, रामार्चायः परम तपः। जितने संसार में हमने साधन किए और करते हैं वो ठीक है, हमने किए और कर रहे हैं, लेकिन उनका फल भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा कहा नहीं जा सकता। क्योंकि साधन अभी महाराज जी बतला रहे थे कि यज्ञ करते हैं हम तो पहले तो हम मंत्र नहीं जानते शुद्ध, और मान लो मंत्र भी ब्राह्मण मिल गया, आपको अच्छा पढ़ा लिखा वो मंत्र जानता है, तो संविधा नहीं है उसके पास, सामग्री नहीं है। कौन सी सामग्री का क्या नाम है हम जानते ही नहीं है। यज्ञ में जो सामग्री लगती है चामर चमरम बसन बहु भांति, अनेक प्रकार के औषधियां लगती हैं, औषधियों का हम नाम नहीं जानते, और यही औषधि भी नहीं जानते क्योंकि काल के कारण सब लुप्त हो गए धीरे धीरे। तो इसलिए हम यज्ञ नहीं कर सकते। यदि हमने यज्ञ किया भी, दान दिया भी, और उसमें यदि त्रुटि हो गई तो उसका फल अभी नहीं मिलेगा, कालांतर में मिलेगा। जैसे कहते हैं ना कि भूमि परी पर जामी है उल्टो सीधो बीज, तो बीज जमता है, मिर्चा जम जाएगा, धनिया जम जाएगा, गेहूं जम जाएगा, चना जम जाएगा, लेकिन ब्रह्म बीज नहीं जमेगा। ब्रह्म बीज क्या है? ब्रह्म बीज को दिखाने के लिए पीपल, बट और पाकर तीन ब्रह्म वृक्ष हुए। पीपल भगवान विष्णु का स्वरूप है, बट भगवान शंकर का स्वरूप है, और पाकर ब्रह्मा जी का स्वरूप है। तो ये वृक्ष नहीं जमते अपने से, नहीं तो इनका खेती हो जाती, जंगल हो जाता। ये कब जमते हैं? जब कोई पक्षी अपने पेट में उसका बीज लेता है और वो फिर कहीं भी छोड़ दे, दीवार पर छोड़ दे, किसी दूसरे पेड़ पर छोड़ दे, तो जम जाएगा। लेकिन वैसे यदि डायरेक्ट पीपल का बीज कहीं गिर जाए तो नहीं जमेगा। तो पक्षी कौन है? ये संत ही पक्षी है। और ये संत जब उस मंत्र को जपते हैं, अपने हृदय में धारण करते हैं, और जब हमको देते हैं, और जब हम उस मंत्र का जप करते हैं, उस नाम का जप करते हैं, तब हमको फल देता है, अपने से फल नहीं देता है। हम पुस्तक में पढ़ लें, किसी से सुन लें, वो फल नहीं मिलेगा। फल कब मिलेगा? कहे पक्षी। पक्षी कौन है? जिन्होंने सब पक्ष छोड़ दिए, एकमात्र राम जी का पक्ष ले लिया। संसार के सब पक्ष छोड़ दिए, हम किसी के पक्ष में नहीं हैं। किसके पक्ष में हैं? हम जानकी नाथ के पक्ष में हैं, रघुनाथ के पक्ष में हैं। तो ऐसे संत ही अजात पक्षः एव मात्रम खगा। भागवत में कहते हैं श्री व्यास महाराज कि जैसे बिना पंखे का पक्षी, जिसके बच्चे को भी पंख भी नहीं हुए,
वो किसकी आशा में रहता है? अपनी माँ की आशा में रहता है कि मेरी चिड़िया माँ कब आएगी, कब मुझे दाना खिलाएगी और कब मुझे क्षुधा से, भूख से तृप्ति होगी। तो इसी प्रकार से संतों ने भी अपना सब कुछ छोड़ करके भगवान में लग गए हैं। ऐसे संत जब उस मंत्र को जपते हैं, नाम को जपते हैं और जब हमको देते हैं तब वो काम करता है, अपने आप काम नहीं करता है। तो कहने का भाव कि हमने जितने यज्ञ किए, अनुष्ठान किए, व्रत किए, दान दिए, उनका फल कब मिलेगा? कहा कि उनके फल कब मिलेगा इसका कोई निश्चित नहीं है। इस जन्म में मिलता है कि 10 जन्म के बाद मिलता है। लेकिन यदि हमने कुछ नहीं किया जीवन में, एक बार रामार्चा कर लिया तो उसका फल उसी समय मिल जाता है। ऐसी दिव्य रामार्चा की महिमा है। भगवान शंकर जी कहते हैं कल्प कोटि शास्त्रेषु न तेषु फल भाग भवेत। करोड़ों कल्पों तक रामार्चा की महिमा का यदि मैं वर्णन करूं तो नहीं कर सकता हूं। जैसे नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, जैसे नक्षत्रों में भगवान चंद्रमा श्रेष्ठ हैं, जैसे ग्रहों में भगवान सूर्य श्रेष्ठ हैं, इसी तरह संपूर्ण साधनों में श्री रामार्चा श्रेष्ठ हैं। रामार्चा के समान तो क्या, रामार्चा से बढ़ के तो क्या, रामार्चा के बराबर भी कोई साधन नहीं हो सकता है। जितने भी योग यज्ञ व्रत दान हैं वो रामार्चा की 16वीं कला में से एक कला के बराबर भी नहीं हो सकते हैं। ऐसी दिव्य रामार्चा की महिमा है। भगवान शंकर जी कहते हैं देवी, इसके बारे में आपको मैं एक कथा श्रवण करा रहा हूँ। प्रलयांते महाविष्णुर्नाभिकंजात् जगद्गुरुः जातः सर्वतमो भूतं विश्वं दृष्ट्वाति दुःखितम्। जब इस सृष्टि का प्रलय हो जाता है, महाप्रलय में भगवान जल में निवास करते हैं। और वास्तव में दूसरी दृष्टि से यदि हम देखें तो परमात्मा और जीवात्मा माने हमारा और भगवान का क्या है, ये खेल चल रहा है। तुलसीदास जी ने कहा है कि तुलसीदास पूछित विलास जग बूझत बूझत बूझे। चित विलास मतलब रंगमंच है भगवान का, तो उसमें हम पात्र बने हैं, हम नाटक कर रहे हैं लेकिन हम समझ नहीं पा रहे। तो भगवान का और जीवात्मा का मिलन जब हुआ तो भगवान ने कहा कि ऐसा करे खेल हो जाए। कहा कौन सा खेल हो? कहा आंख मिचौनी का खेल। बच्चे भी खेलते हैं आंख मिचौनी का खेल। एक लड़के का हाथ आंख बांध देते हैं, फिर वो खोजता है, वो जो पकड़ में आ जाता है फिर उसकी आंख बांध दी जाती है। तो इसी तरह जीवात्मा और परमात्मा का खेल हुआ। भगवान ने कहा बताओ पहले तो हमको ढूंढोगे, हम तुमको ढूंढे। हमने कहा कि पहले हम तुमको ढूंढेंगे, तो हमने भगवान की आंख बांध दी। लेकिन भगवान ने क्या किया कि महाप्रलय किया और सभी को अपने उदर में स्थित कर लिया और सो गए। कहाँ? समुद्र में, जल में। नार माना होता है जल और आयन माना होता है घर। जल को ही अपना घर बनाने के कारण भगवान का नाम नारायण पड़ गया। अनंत काल जब व्यतीत हो गए, भगवान के मन में जिज्ञासा हुई कि मैं एक से बहुत बन जाऊं, तो भगवान ने एको हम बहुत श्यामा की सृष्टि कल्पना करके भगवान के नाभि से कमल निकला। कमल पर ब्रह्मा जी की सृष्टि हुई और भगवान ने हमको अनेक नाम रूप देकर के छोड़ दिया। कहा कि हमने तो तुमको खोज लिया, भेज दिया कि आपका ये नाम है, ये गाँव है, यहाँ रहना है, लेकिन अब तुम हमको ढूंढो। तो हम आए थे भगवान को ढूंढने के लिए, लेकिन ढूंढने लगे पत्नी, ढूंढने लगे पुत्र, ढूंढने लगे धन, ढूंढने लगे मकान, ढूंढने लगे दुकान। भगवान को भूल गए। भूमि परत ढावर पानी अजनु जी वही माया लपटानी। माया में हम लपट गए, क्योंकि वास्तव में जब देखिए बच्चे का जब छोटा होता है बच्चा, तो हम धीरे धीरे उसको चोरी करना सिखाते हैं, हम ही सिखाते हैं, झूठ बोलना सिखाते हैं। कोई घर में आता है तो बच्चा होता है, उससे पूछता भाई पापा कहाँ हैं, पिताजी कहाँ तेरे? तो बेचारा वो तो अब जानता नहीं, लेकिन पिताजी कहते थे कि आ जाए तो बोलना पिताजी घर में नहीं है। तो क्या कहता है? वो कहता है पापा ने कहा है कि पिताजी घर में नहीं है। वो तो सत्य बोल रहा है। फिर हम उसको डांटते हैं, क्यों ऐसा कहा तूने? तू ये कहता है कि पिताजी घर में नहीं है, क्यों कहा कि पिताजी ने कहा था? तो दूसरे दिन बेचारा फिर वो बोलने लगता है कि पिताजी घर में नहीं। धीरे धीरे हम उसको झूठ में एकदम परफेक्ट कर देते, ट्रेंड कर देते हैं। तो बच्चों को हमें चोरी करना, झूठ बोलाना, संसार में फंसाना, ये सब हम सिखाते हैं। लेकिन भगवान की तरफ लगना है ऐसा कभी किसी ने नहीं सिखाया है, ना कोई सिखाता है। हम झूठ ही झूठ बतलाते हैं। सत्य को छुपाया गया और झूठ बतलाया गया और हमको बताया गया कि अलग अलग सत्य है। बचपन में बताया गया कि खेलो खाओ सत्य है, उस शाला में जाने पर हमको बताया गया कि सृष्टि मूल सूर्य यह वैज्ञानिक सत्य है। और जवानी में बताया गया कि अर्थ काम सत्य है।
लेकिन पिंजड़े का पक्षी जब पिंजड़े को छोड़ चला तो अंत में बताया गया कि राम नाम सत्य है। अंत में बताया जाता है, जब जलाने के लिए ले जाते हैं तब कहते हैं राम नाम सत्य है। अब कौन सुने कि राम नाम सत्य है कि क्या सत्य है? जब तक बताने का समय होता तब तक कोई नहीं बताता है। तो कहने का भाव कि हम भगवान को ढूंढने के लिए निकले थे, लेकिन हम संसार ढूंढने लग गए और संसार ढूंढ भी नहीं पाते, हम धीरे धीरे चले जाते हैं। इसलिए प्रहलाद जी ने कहा है कि भैया बचपन से ही भगवान का भजन करो। राक्षस को बालकों ने कहा था कि अरे तुम तो बुढ़ापे में भजन किया जाता, अभी थोड़ी। प्रहलाद जी ने कहा नहीं, छोटे से करो भजन, बुढ़ापे में कहाँ भजन कर पाओगे, क्योंकि पहली बात तो बैठ नहीं पाओगे, बैठना पड़ता भजन करने में, और संयोग से बैठ भी जाओ, उसी में बैठ भी जाओ तो फिर दांत टूट जाएंगे, और जब दांत टूट जाएंगे तो कहना होगा राम और निकलेगा लाम, राम ही नहीं निकलेगा सीधा सीधा, तो भजन कहाँ से करेंगे भाई? इसलिए कौमारेत आचरेत प्राज्ञान, छोटे से ही बालापन ते हरि भजे जगते रहे उदास, तीर्थ आशा करते हैं कवई हैं हरिदास। भगवान का जो भक्त होता है तीर्थ भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ आकर के वो हमको दर्शन देवे, इसलिए जब से जाने तब से भगवान के भजन में लग जावे। तो भगवान जल में शन करते हैं और भगवान के मन में जिज्ञासा होती है कि एक से बहुत बन जाए। सृष्टि के लिए ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, ब्रह्मा जी चारों तरफ जब देखते तो चार मुख हो जाते ब्रह्मा जी के, तो जब चार मुख होते हैं आकाशवाणी होती है ब्रह्मा जी तुम सृष्टि करो, तदाकाश वेदवाणी ब्रह्मांडम कमलोद्भवो, हे कमलोत्पन्न होने वाले ब्रह्मा तुम सृष्टि करो। ब्रह्मा जी कहते मैं सृष्टि कैसे करूं, क्योंकि जल ही जल है सर्वत्र। तब भगवान की शरण में जाते हैं, भगवान की शरणागति ग्रहण करते हैं। देखिए भगवान न योग से प्रसन्न होते हैं, न यज्ञ से प्रसन्न होते हैं, न ज्ञान से प्रसन्न होते हैं, न कर्म से प्रसन्न होते हैं। कैसे प्रसन्न होते हैं? भक्ति माने प्रपत्ति, शरणागति से। शरणागति से जितनी जल्दी भगवान प्रसन्न होते हैं उतनी जल्दी किसी कार्य से प्रसन्न नहीं होते। इसलिए ब्रह्मा जी ने जैसे ही तस्याहं शरणं प्राप्तो भूयो भूयो नमो नमः कर्ता कार्यता सोध्य भवेन में दृष्टि गोचरः, हे प्रभु जिसने मुझे उत्पन्न किया और मुझे सृष्टि करने की आज्ञा दी, मैं उन परमात्मा की शरण में हूँ, मेरे सामने आप प्रकट। जैसे ही शरणागति ग्रहण की, और वास्तव में हम आपको शरणागति करनी आती नहीं है, अन्यथा शरणागति तो एक बार ही की जाती है। सकृत उच्चारण मात्रेण ददाति परमं पदम, श्रुति भगवती कहती है कि एक बार कह दे कि हम भगवान प्रभु आपके, विभीषण जी ने एक बार ही तो कहा था। वाल्मीकि रामायण भगवान कहते हैं शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम मे तद्व्रतं मम। ठाकुर जी कहते मेरा व्रत है, मेरा संकल्प है, क्या? तवास्मी याचते, प्रभु मैं आपका हूँ, ऐसी याचना एक बार ही, सकृत माने एक बार करता है कोई, भगवान कहते हैं उसको सब भूतों से भय कर देता हूँ और उसको अपना लेता हूँ। विभीषण जी ने एक बार ही कहा था कि प्रभु मैं आपका व्रत सुन करके आया हूँ, श्रवण सुजस सुन आया हूँ, प्रभु भंजन भवभीर त्राहि त्राहि आरति हरण शरण सुखद रघुवीर। आपकी शरणागति सुखद है। वो अस कह करत दंडवत देखा तुरंत उठे प्रभु कृपा निकेता। तुरंत उठ करके क्या किया? कर गए परम निकट बैठा हुआ, भुज विशाल कह हृदय लगा हुआ। अपनी विशाल भुजाओं से, विशाल भुजाएं क्यों कहा भगवान को? यदि वास्तव में यहाँ से भी हम भगवान को प्रणाम करेंगे, समय नहीं है कथा का, क्योंकि संक्षेप में कथा कहना समय हो गया है। ना विशाल भुजाएं, भगवान की कितनी विशाल भुजाएं हैं, इसका अनेक उदाहरण है, अनेक दृष्टांत है। 400 कोस से भगवान ने हीरा ग्रहण कर लिया था, गंगा का सब शुद्ध जानते हैं। तो यदि हम यहाँ से भी भगवान के लिए शरणागति करेंगे तो भगवान के हाथ यहाँ तक आ जाएंगे। भगवान के हाथ बहुत विशाल है, जहाँ से जीव पुकारता है भगवान की भुजा वहाँ पहुँच जाती है। ऐसे विशाल भुजा है ठाकुर जी की। तो भगवान की जैसी शरणागति ग्रहण की ब्रह्मा जी ने, ठाकुर जी प्रकट हो गए और भगवान ने कहा ब्रह्मा जी तुम रामार्चा करो। अब रामार्चा कैसे करें? तब भगवान ने रामार्चा की महिमा बतलाई ब्रह्मा जी को। भगवान कहते सुनो ब्रह्मा जी, शुणुसुभावेतो ब्रह्मन् रामार्चा सर्व सिद्धिदाम या कृत्वा मानवः सर्वे सर्व सौभाग्य सत्तमः। भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जी रामार्चा करने से ही जीव सौभाग्यशाली होता है। जब तक
कहा कि नवमी को संयोग से आज नवमी भी है और दसवीं भी है। नवम्या पंचमी को, द्वादश्याम संक्रांति मने द्वादशी को, अमावस्या को, पूर्णिमा को, इन तिथियों में रामार्चा श्रेष्ठ है। और इसमें कस्मिन दिन अथवा कभी भी रामार्चा, नहीं की स्थिति में रामार्चा करें, इसमें ना करें, किसी भी दिन रामार्चा कर सकते हैं। जहाँ पर रामार्चा करना है वहाँ की भूमि का शोधन कर ले, सुंदर गाय के गोबर से लीप करके 4 दरवाजों का मंडप बनावे, चारों कोनों पर कदरी फल लगे हुए केले के खम्भ लगावे, मंडप को सुंदर पुष्पमाला से, पुष्पों से, अनेक प्रकार के साज सज्जा के द्वारा सजावे, चारों कोनों पर 8 कलश स्थापित करे चावल के ऊपर। सबसे पहले गौरी का पूजन करें। गौरी का पूजन क्यों सबसे पहले होता है? इसलिए कि गौरी श्री पार्वती के द्वारा ही रामार्चा का निर्माण हुआ, रामार्चा प्रकट हुई। भगवान से ने तो पूछा था शंकर जी से पार्वती को, इसलिए सबसे पहले गौरी की पूजा होती है। हमारे यहाँ जो उपकार हमारा करता है उसका हम कभी उपकार भूलते नहीं है, हमारी संस्कृति है। इसलिए पार्वती जी ने बतलाया है रामार्चा तो सबसे पहले हम उनकी पूजा करते हैं। यद्यपि प्रत्येक कार्यों में गणेश जी की पूजा होती है पहले, लेकिन रामार्चा में पहले गौरी की पूजा होती है, फिर गणेश की पूजा होती है। तो पहले गौरी की पूजा करें, गणेश जी की पूजा करें, सूर्यादि नमक ग्रहमंडल देवताओं की पूजन करें, गंगादि नदियों का पूजन करें, चित्रकूट मंदाकिनी का पूजन करें, अयोध्या धाम का पूजन करें, भगवान के परिकरों का जिस तरह से आप लोगों ने किया है संपूर्ण देवी देवताओं का पूजन करने के बाद में अंत में श्री सीताराम जी महाराज का पूजा करें। कैसे करें? कहा कि स्वर्ण प्रतिमा मध्य, भगवान की सोने की मूर्ति बनवाओ सीताराम जी की। यदि सोने की मूर्ति नहीं है तो क्या करें? सालग्राम सलोपरी, सालग्राम में ही भगवान की पूजा करें। और ये सालग्राम नहीं है तो कहीं ना हो सालग्राम तो कहा तिल पिंड, तिल का पिंड बना ले। क्योंकि देखिए भगवान भाव के भूखे भगवान, यानी भगवान सर्वत्र प्रकट हो जाते हैं। भाई आपने कथा सुनी है कि जब देवता शंकर जी, ब्रह्मा जी और पृथ्वी रूपी गाय सब भगवान की खोज में निकले तो लड़ाई मच गई। पूर्व वैकुंठ जान कहे कोई, को कह पाए नहीं वस्त्र हो सोई, कोई कहता वैकुंठ चलो, कोई कहता है क्षीर सागर चलो, बड़ी लड़ाई मची। अब अनेक लोग अनेक बातें, शंकर जी से पार्वती जी ने कहा कि आपने कुछ नहीं कहा बोले बाबा। शंकर जी ने कहा कि भाई जब कोई सुने तब कहूँ। अब जितने लोग तो सब चिल्ला रहे थे अपनी अपनी जगह को, वहाँ चलो ऐसा करो, कोई जगह ध्यान लगाओ, कोई कहे कुछ करो। शंकर जी कहते हैं कि अवसर पाए वचन एक कहूँ, मैंने जब समय लगा सब लोग चुप हो गए तब मैंने एक वचन कहा। क्या कहा? कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेमित प्रकट हो ही में जाना। मैंने ये जाना है कि भगवान सर्वत्र है और समान रूप से है। ऐसा नहीं कि यहाँ छोटे भगवान है वहाँ बड़े भगवान है, सर्वत्र समान रूप से ठाकुर जी प्रकट कब होंगे? का प्रेम से प्रकट होंगे। और जैसे ही ब्रह्मा जी ने संपूर्ण देवताओं के साथ और पृथ्वी रूपी गाय के साथ भगवान की स्तुति की मानस में, जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, जैसे ही प्रार्थना की भगवान प्रकट हो गए। कहा कि धीरज धारण करो, अंश सहित ले अवतारा, अपने अंशों के साथ में अवतार लूंगा। ब्रह्मा जी ने सबको समझाया, कथा आप लोग जानते हैं। तो कहने का भाव कि हमारे पास सालग्राम भी नहीं है, तब तिल का पिंड बना ले और उसमें भगवान सीताराम जी की भाव से पूजा करें। क्योंकि जहाँ भक्त की यहाँ भगवान वहाँ, हम जहाँ भगवान को पुकारें वहीं भगवान हमारे साथ प्रकट हो सकते हैं। इसीलिए तो भगवान ने दिखाया है भाई, पुराणों में कथाएं हैं कि देखिए प्रहलाद जी से पूछा हिरण्यकश्यप ने कहाँ है तेरा भगवान? प्रहलाद जी ने कहा कि तो सर्वत्र है। कहा क्यों न इस खंभे में क्यों नहीं दिखता है? तब तो सर्वत्र है। कहा वो है लेकिन दिखता नहीं है। और जैसे ही उसने मुक्का मारा, एक मुक्का, उसको फाड़ करके भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की। तो इसी तरह से रामार्चा में हम जब भाव से भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान इसको स्वीकार करते हैं। कहते हैं कि अनेक प्रकार के धूप दीप नैवेद्य 56 प्रकार का भोग लगावे, भगवान को पान पवावे, चतुः परिक्रमा कृत्वा 4 परिक्रमा करें। अभी हम लोग करेंगे आरती और आरती के बाद 4 परिक्रमा करेंगे। इस प्रकार से भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी तुम रामार्चा करो। रामार्चा की संपूर्ण विधि बतला कर भगवान अंतर ध्यान हो गए। शंकर जी कहते हैं पार्वती जी जैसे ही ब्रह्मा जी ने रामार्चा किया तो रामार्चा करते ही भगवान प्रकट हो गए। सृष्टि करने की संपूर्ण सामग्री देकर के ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी इस रामार्चा के प्रभाव से नित्य देखिए इतनी बड़ी सृष्टि चला रहे हैं ब्रह्मा जी, और किसी प्रकार का उनको श्रम नहीं है। हम आपको कोई 2 4 10 काम बता दे कि भाई आपको ऐसा काम करना है, फिर वहाँ जाके करना है, फिर वहाँ जाके वो करना है, फिर शाम को आके बताना है, तो एक ही काम नहीं हो पाएंगे। हम लोग घबरा जाएंगे भाई क्या करें क्या ना करें।
और देवता तो क्या करेंगे कि जब काम नहीं होगा तो रात को आके फिर पत्नी से लड़ेंगे, क्योंकि अब काम भी नहीं होगा, परेशानी भी है, तो घर में लड़ाई तो करनी है। तो कहने का भाव कि हम एक काम ठीक से नहीं कर पाते हैं। ब्रह्मा जी को देखो कि कितने जीव हैं, सब कौन कहाँ रहेगा, कौन कहाँ खाएगा, कौन कहाँ जाएगा, सब लेखा जोखा रखना पड़ता है। लेकिन किसके बल पर? रामार्चा के बल पर। तत्प्रभावेन ते सर्वे परमानंद शालिना भुंजते विविधान भोगान सर्वेषामपि दुर्लभान। अनेक लोकों में जो भोग नहीं है वो भोग ब्रह्म लोक में है। इंद्रादिक लोकों में, वरुण आदि लोकों में वो भोग नहीं जो भोग ब्रह्मलोक में है। क्यों? रामार्चा के प्रभाव से। और नित्य रामार्चा करते हैं ब्रह्मा जी, और रामार्चा के प्रभाव से उनकी सृष्टि चल रही है। किसी प्रकार का उनको कभी कोई श्रम नहीं होता है, कभी न मानसिक तनाव होता है, न किसी प्रकार की परेशानी होती है। कहा क्यों? कहा कि रामार्चा के प्रभाव से। बोले भक्त वत्सल भगवान की। माता पार्वती जी प्रार्थना करती हैं, बोले बाबा और किसने रामार्चा किया? के कृता पुरा देवा रामार्चा तद्वदाधुना श्रोतुमिच्छामि देवेशो मम हर्ष विवर्धनम। क्योंकि आप जो कथा सुना रहे हैं मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और किसने रामार्चा किया? भगवान शंकर जी कहते हैं, श्री शिववाच शृणु देवी कथा पुण्यां पूजा महात्म संयुतां रक्षामि सर्वमर्तेभ्यो शुभदां पाप मोचनी। ये कथा जो है पाप को नष्ट करने वाली है और मंगल को प्रदान करने वाली है। भगवान शंकर जी कहते हैं, देवी सुनो, मथुरापुरी में एक पृथक नाम के ब्राह्मण रहते थे। ये ब्राह्मण बड़े कर्मकांडी थे, धर्मनिष्ठ थे, सदाचारी थे, योग यज्ञ हवन नित्य करते थे। इसलिए देखिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अच्छा काम करते तो हम दुखी क्यों हैं। कई बार हम अच्छा काम करते हुए भी दुखी हैं। क्यों? क्योंकि पहले के पापों को हम भोग रहे हैं। तो कई बार लोग गलत काम करते लेकिन सुखी रहते हैं, तो पहले के पुण्यों को भोग रहे हैं। जबकि पुण्य का फल है सुख और पाप का फल है दुख। तो चाहे आज मिले चाहे कल मिले, समय पाए जिन सुकृत सुहानी। समय पा करके ही पाप और पुण्य का फल मिलता है। तो पृथुक नाम के ब्राह्मण को भयंकर रोग हो गया। ऐसा रोग होगा कि वो ठीक नहीं हो रहा। जितनी उसकी औषधि करवाएं, चिकित्सा करवाएं, दवा करवाएं, रोग बढ़ता जाए। ब्राह्मण ने सोचा कि अब ऐसे रोगी जीवन से जीना ठीक नहीं है, अब मर जाएं। क्योंकि संसार में भी देखते हैं आप, यदि कोई पड़ा ही रहता है तो घर के लोग भी चाहते हैं कि ठीक हो जाए या चला जाए। कब तक पड़ा रहेगा इस तरह से? तो ब्राह्मण ने सोचा कि मर जाऊं, लेकिन आत्महत्या भयात देवी न विशिष्ट उन्वास तनुम तजो। आत्महत्या करके तन को नहीं छोड़ना चाहिए। आत्महत्या का बहुत बड़ा पाप लगता है। आत्महत्या का कितना बड़ा पाप लगता है तो बताने के बहुत समय लग जाएगा। संक्षेप में बता